नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,60,960 नए कोरोना केस, 3,293 लोगों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना मामले कम हो रहे हैं, वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,60,960 नए कोरोना केस आए और 3,293 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,61,162 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को देश में 3,23,023 नए कोरोना केस आए थे। चलिए देखते हैं देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति। कुल कोरोना केस 1,79,97,267, कुल डिस्चार्ज 1,48,17,371, कुल एक्टिव केसेस 29,78,709, कुल मौतें 2,01,187। भारत की मदद को आगे आई अमेरिकी कंपनियां, बनाई ग्लोबल टास्क फोर्स। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए जहां एक तरफ भारतीय कंपनियां आगे आई हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों ने भारत की मदद के लिए एक ग्लोबल टास्क फोर्स तैयार की है। ये टास्क फोर्स भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने वाली यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और उसके पेरेंट संगठन अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 40 से अधिक कंपनियों के सीईओ के साथ मिलकर ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पेंडेमिक रिस्पांस मोबाइलाइजिंग फॉर इंडिया का गठन किया है। ये कोरोना महामारी में भारत की मदद के लिए बना एक नया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोरम है। कोरोना वायरस का भारतीय स्ट्रेन ज्यादा तेजी से है फैलता, लेकिन अधिक घातक होने के प्रमाण बहुत कम। कोरोना वायरस का भारतीय स्ट्रेन यूके वेरिएंट के सामने ज्यादा जल्दी फैलता है, लेकिन इस बात का अब तक बहुत कम प्रमाण है कि ये मूल वायरस से ज्यादा जानलेवा है। विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी। SARS-CoV-2 का B.1.617 वेरिएंट, जिसे डबल म्यूटेंट या भारतीय स्ट्रेन भी कहा जाता है, वह बड़े तौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली में पाया गया है, जो कोरोना की भीषण दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जहां तक हमें पता है, न यूके वेरिएंट और न ये B.1.617 बीमारी की गंभीरता या मौत से संबंधित है। यूके स्ट्रेन ज्यादा प्रसार करने वाला है और B.1.617 से प्रसार में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये साबित नहीं हुआ है कि इसे साबित करने के लिए कुछ विशेषताएं मौजूद है और स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है। कोरोना के B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ मारक है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी हां, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन देश में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इन दोनों को लेकर किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के भारतीय स्वरूप के खिलाफ ये दोनों वैक्सीन प्रभावी है और टीकाकरण के बाद अगर व्यक्ति पॉजिटिव होता है, उसमें संक्रमण के बेहद हल्के लक्षण सामने आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि उपलब्ध वैक्सीन के प्रभाव पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस के B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ दोनों प्रभावी है और टीकाकरण के बाद संक्रमण के मामले में लक्षण बहुत हल्के हैं। बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। वहीं कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने विकसित किया है। टीका लगवा चुके अमेरिकी कर सकते हैं मास्क की छुट्टी, सीडीसी ने दी हरी झंडी। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके अमेरिकियों को अजनबियों की बड़ी भीड़ छोड़कर अन्यत्र मास्क लगाने की जरूरत नहीं है
उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है वे भी कुछ स्थितियों को छोड़कर बिना मास्क लगाए बाहर जा सकते हैं। पिछले 1 साल से सीडीसी अमेरिकियों को बाहर जाने पर किसी भी अन्य व्यक्ति से 6 फुट के फासलों पर मास्क लगाने की सलाह देता रहा है। सीडीसी के रुख में ये बदलाव तब आया है जब अमेरिका में आधे से अधिक वयस्कों को कोरोना वायरस टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है और 1/3 से अधिक पूरी तरह टीकाकरण से गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।